दोस्तों नमस्कार, मैं लोकेश कुमार हमको क्लासेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था पर्यावरण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। उसी को लेकर के हम उसी का टॉपिक आता है, उसके पूरा पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम बात करेंगे कि वहाँ पहले मैंने देखा था कि पारिस्थितिकी जो तंत्र था उसके रिगार्डिंग क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। एक दो भागों में पारिस्थितिकी तंत्र को डिवाइड किया था, प्राकृतिक में और एक मानव निर्मित में। मानव निर्मित में दो वार्डों में डिवाइड किया था, लेकिन वो कंटेंट में उन लोगों ने पूरा कर लिया था। उसके पूरा करने के बाद में हमें क्या मिला था, जैसे कि देखने को मिला था मानव निर्मित में कौन कौन से आते हैं। मानव निर्मित में वन आ गए, स्थलीय में वन आते हैं, और इसके बाद में घास के मैदान आते हैं, जैसे मरुस्थल हो गया, मरुस्थल हुआ, रेगिस्तानी मैदान हो गए। उसके बाद में अब मानव जो निर्मित होता है, मानव के द्वारा जो निर्मित की हुई, जो भी मानव के द्वारा दिखाया गया है मानव निर्मित, जैसे पारिस्थितिकी के बारे में हमें अब यहाँ पर पढ़ना है। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी होता है। क्या होता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी जो होता है वो दो वर्डों से मिला है, फोकस प्लस लॉजी। फोकस प्लस लॉजी के नाम से इसको इकोलॉजी पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है व्यवस्थान। फोकस का मतलब है व्यवस्थान, और लॉजी का जो मतलब होता है मतलब अध्ययन करना। इसका जो अर्थ होता है कि अध्ययन करना। इन दोनों का जो है वो अलग अलग हो गया है। व्यवस्थान और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, लेकिन जो इकोलॉजी वर्ड है इसका क्या होता है? इसका मतलब है विज्ञान के अंदर, जो पारिस्थितिकी विज्ञान है उसके अंदर जो कुछ भी हमें अध्ययन होता है, अध्ययन किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जीवधारियों के रहने की जो यहाँ पर जीवधारी की रहने की समुचित या जीवधारियों के रहने की व्यवस्था का पता चलता है। इसमें इकोलॉजी के अंदर हमें क्या मिलता है कि जीवधारियों के रहने की समुचित व्यवस्था का प्रबंधन कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, इसके बारे में हमको पता चलता है। और जो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, किसी भी जैविक और अजैविक घटक, एक तो जैविक घटक होता है और दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। दोनों कैसे है? जैविक घटक है इक्वल में जैसे जैविक अजैविक को अपघट करता है और अजैविक जैविक को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं और खुद भी प्रभावित रहते हैं। जो कि दोनों प्रभावित हो जाते हैं, ये दोनों प्रभावित हो जाते हैं। अब मुझे यहाँ पर देखना, जैसे कि रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? ये है आपका रेगिस्तान।
कैक्टस के पौधे होते हैं, कैक्टस के पौधे होते हैं। और ये पौधे जो होते हैं इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसे नुकीली हो जाती हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं इसकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली हो जाती हैं। कैक्टस का जो पौधा होता है ये रेगिस्तान में होता है और जो कि वहाँ का ऐसा वातावरण है कि उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सारी पत्तियाँ नुकीली हो जाती हैं। एक जैसे कि नुकीली इतनी नुकीली हो जाती हैं कि अगर किसी के ऊपर लग जाता है तो वो कट जाता है। कोई भी चीज़ के ऊपर उसकी पत्ती लग जाती है तो कट जाती है, इतनी उसमें धार आ जाती है। और उसके बाद में जो इकोलॉजी हमारे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। एक दूसरे को प्रभावित मतलब कि एक दूसरे को अपोजिट रहते हैं, तो एक दूसरे को प्रभाव पहुंचाते रहते हैं। इन दोनों जीवों का जो चक्रीय चक्रण चलता रहता है, इसे क्रमवाइज चक्रीय चक्रण चलता रहता है। जब चक्रीय चक्रण चलता रहता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, कार्बनिक पदार्थ चक्रीय चक्र में चलते रहते हैं। और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी में इनका जो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको बता मैंने जैविक और जैविक का ऐसे प्रभाव पड़ता है, इसी तरीके से वहाँ पर भी क्या होता है, किसी भी प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा चक्र जो होता है वो चक्री एक दिशीय होता है, मतलब कि एक ही दिशा में चक्रीय जो चक्रण होता है वो इस तरीके से एक ही दिशा में होता है। कैसे, ये भी आप देख लीजिएगा कैसे होता है। जैसे आपका हिरण हो गया, हिरण से फिर क्या हुआ, लोमड़ी हो गई, और लोमड़ी के बाद में क्या है, एक शेर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक चक्रीय चक्रण जो दिया गया है वो एक क्रमवाइज दिया गया है। पहले तो हिरण आता है, शाकाहारी है, शाकाहारी के बाद में लोमड़ी आ जाती है, अपने से छोटे जानवरों को मार के खाए। लेकिन जब इससे हाईएस्ट पे आता है वो शेर आता है, शेर किसी को नहीं छोड़ता है, वो सबको खा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलता है, एक वैज्ञानिक लिपमन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया इकोलॉजी के बारे में, इसमें कैसे ये सब चक्रीय चक्र कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है। और लिपमन ने कहा है कि ये अपना भोजन तो करते हैं, ये अपना भोजन तो करते हैं। लेकिन अपने ऊर्जा का कितना 10% सुरक्षित कर लेते हैं। कितना परसेंट, 10% ये सुरक्षित कर लेते हैं और 90% क्या करते हैं, 90% रिलीज कर देते हैं।
देते हैं। जब 90% रिलीज कर देते हैं तो वहां से हमको क्या मिलता है, जैसे मैंने क्या देखा था पहले, हिरण का वेट मैंने 1 kg लिया है यहाँ पे, मतलब कि 1 किलोग्राम। उसकी ऊर्जा जो है वो 1 किलोग्राम है। मतलब किस चीज़ के लिए, 1 किलो घास इसने क्या है, खाया है। 1 किलो घास खाया किसने, हिरण ने। हिरण ने जब 1 किलो घास खाया है तो लोमड़ी जो थी, लोमड़ी को कितना % शेयर किया इसने, दूसरा आपने लोमड़ी लिया था तो लोमड़ी को इसने कितना शेयर किया, केवल 10%, मतलब कि 100 ग्राम। अब जब 100 ग्राम लोमड़ी के पास है और उसके बाद में शेर को कितना जाएगा, इसका जाएगा 10 ग्राम। शेर तक बताइए कितना पहुंचा, यहाँ पर केवल 10 ग्राम पहुंचता है इसके पास में, शेर के पास। इस तरीके से चक्रीय चक्रावृत्ति में सब चलते हैं और प्रत्येक ऊर्जा स्तर पर क्या होता रहता है, प्रत्येक स्तर पर ह्रास होता है, मतलब कि ऊर्जा का ह्रास होता है, मतलब कि ऊर्जा कम पड़ती रहती है, ह्रास होता है, लेकिन दर का ह्रास नहीं हो रहा है। लेकिन दर का ह्रास नहीं हो रहा है। दर का ह्रास नहीं हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। जैविक क्या है, जैविक मतलब कि जीवन है। और अजैविक जो है, अजैविक क्या होता है, पानी, ताप, मिट्टी, खनिज, लवण, पानी, ताप, खनिज, लवण, फास्फोरस आदि। जब यहाँ तक हो जाता है और उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था, बताइए मुझे। पारिस्थितिकी जो तंत्र था उसका प्रयोग किसने किया था, एक वैज्ञानिक थे का प्रयोग, हेल्कन। कौन थे, हेल्कन। पारिस्थितिक तंत्र जो है उसका प्रयोग किसने किया था, का प्रयोग किया था हेकल और ट्रासले ने। ट्रासले ने
वीडियो देखकर और ट्रांसलेट किया था। अब हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया था, उसके बारे में फुल स्पष्ट तरीके से अध्ययन करेंगे। इधर तो आपका आता है प्राकृतिक, क्या चीज? प्राकृतिक होता है, और दूसरा जो है वो आपका है मानव निर्मित। पहला प्राकृतिक हो जाता है, दूसरा होता है मानव निर्मित। मतलब कि जो मानव द्वारा और प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा में प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन चीज आती है। अब यहाँ पर आपको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। किसको एक तो आता है आपका स्थलीय और दूसरा होता है जलीय। पहला है स्थलीय और दूसरा है जलीय। स्थलीय में क्या क्या आता है देखिएगा। स्थलीय जो है, स्थलीय में आप क्या लाते हैं? वन आ गया, नंबर 2 घास के मैदान। पहला वन आया, दूसरे घास के मैदान आ गए, तीसरा आता है मरुस्थल और चौथा आ जाता है आपका टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा। और जलीय में जो आता है, जलीय में क्या क्या आता है? एक तो लवड़ी आ जाता है और अलवड़ी आता है। क्या आएगा? अलवड़ी, मतलब इसमें खारापन ना हो। खारापन ना हो उसे कहते हैं और लवड़ी। और दूसरा आपका क्या है? सागरी। दूसरा हो गया आपका सागरी और दूसरा होता है संक्रमणशील। पहला आप देखिएगा, संक्रमणशील का मतलब अच्छा पानी। संक्रमणशील का मतलब होता है अच्छा पानी और खराब पानी। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद में एक और आता है कि वन। इसके बाद में हम वनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में वनों के बारे में। वन किस तरीके से पाए जाते हैं यहाँ पर, वनों का क्या महत्व रहता है। यहाँ पर वन जो होते हैं वो एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय, और दूसरा होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। पहला उष्ण कटिबंधीय, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय और तीसरा होता है टेंगा प्रदेश। टेंगा प्रदेश। अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वनों के बारे में। यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन देखना है वन के बारे में हमें
उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और टेंगा वैसे वन कहाँ होते हैं, क्या क्या इनके बारे में बात करते हैं।